नमस्कार, फायदेमंद फंड्स के इस वीकली एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं कविता थपलियाल। मैं भी मुंबई स्टूडियो से हूँ शैल सर के साथ और शो की शुरुआत कर रही हूँ। उससे पहले जिस तरह से हमने बाजार की तेजी लगातार बढ़ते हुए देखी है, पूरी जो कमान है वो बुल्स के हाथों में पहुंच गई है। क्या कहेंगे, अब तक कितना निवेश हो चुका है? तो यूँ समझिए कविता जी कि आप जो तेजी देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, वो इसलिए है क्योंकि विदेशी निवेशकों ने दोबारा पैसा डालना शुरू कर दिया है भारतीय बाजारों में। आपने फरवरी के महीने में बजट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखी 15 दिनों के लिए और उसके बाद 5 या 6 दिन की बिकवाली और वापस अब आपको बुल्स की वापसी आती हुई दिख रही है। लगभग 22,000 करोड़ रुपए फरवरी के महीने में आपने हमारे विदेशी मित्रों को निवेश करते हुए देखा और अब वापस आपको निफ्टी बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ दौड़ते हुए दिखेंगे। तो बहुत ही शानदार मौका है। आपने अगर अभी तक भी SIP शुरू नहीं किया बहुत बढ़िया फंड्स में, तो इससे बेहतर मौका होगा नहीं कविता जी। एब्सोल्युटली। और बिल्कुल सही मौका है कि जिस पोर्टफोलियो की चर्चा हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, हाँ, उसके बारे में आप थोड़ा जिक्र करें। बिल्कुल। आज हम जायजा लेने वाले हैं यंग इंडिविजुअल यानी नीतीश पांडे के पोर्टफोलियो का और ये काफ़ी यंग है और मतलब 25 to 30 के बीच में है, लेकिन इन्होंने अपने लिए बड़े बड़े सपने जो हैं वो संजो के रखे हुए हैं। अब ऐसे में इनका पोर्टफोलियो पिछले 1 साल में कितना तगड़ा मुनाफा दे चुका है, अब इस पर हम डालते हैं नजर। चलिए, ये तो था हमारे नीतीश पांडे साहब का पोर्टफोलियो आपके सामने और अगर आप इनके साथ ही SIP डालते तो आप अब तक बहुत ही शानदार रिटर्न्स पर बैठे हुए होते। अगर आपने अब तक नहीं शुरू किया तो मैं आपको बताता हूँ, आज शाम को सबसे बेहतरीन मौका है। आप एक बहुत बढ़िया इक्विटी फंड में एक SIP जोड़िए। चलिए, अब आपको मिलवाते हैं हमारे मित्र श्री प्रतीक ओसवाल साहब से। आप हेड ऑफ पैसिव फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज पहली बार। लेकिन एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ओसवाल साहब ने लॉन्च करी है। आप एक फंड ऑफ फंड्स लॉन्च कर रहे हैं और ये मार्च 5 तक आपको खुलता हुआ दिखेगा। 2 फंड्स एक्चुअली, और ये पैसिव फंड्स हैं जहां पर जो भी पैसा जमा किया जाएगा निवेशकों के हिसाब से वो 4 फंड्स में निवेश होगा। तो बताइए ओसवाल साहब, कौन कौन से फंड्स होंगे और किस तरीके से आप ब्रेकअप करेंगे उन 4 फंड्स में? नमस्ते जी, शुक्रिया यह बुलाने के लिए। और आज हमारे मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हम 2 नए फंड्स लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका NFO पीरियड चालू हुआ था 19 तारीख को और ये जाएगा 5 तारीख तक। और ये एक्चुअली 2 फंड है और 2 बहुत ही सिमिलर फंड है। तो एक है अग्रेसिव फंड और दूसरा है ये कंजर्वेटिव फंड। और ये दोनों फंड में आपको 4 एसेट क्लास का आपको एडवांटेज एक ही फंड में मिलता है। तो हमारे हिसाब से आपको ये पूरा पोर्टफोलियो एक ही फंड का आपको मिल सकता है। ये एक ही फंड में आपको आज डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड और डेट, चारों एसेट क्लास एक ही फंड में मिलता है। हमारा जो अग्रेसिव ऑप्शन है वहां पे आपको इक्विटी ज्यादा मिलेगा, वहां पे इक्विटी करीबन 50 से 70% है। वेयर हमारा जो कंजर्वेटिव फंड है उसमें इक्विटी पोर्शन बहुत ही कम रहेगा, करीबन 30 से 40। तो आपके रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक आप ये दोनों फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट हो तो आप सिंपली 50-50 इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 2 फंड हमने लॉन्च किया है। ये दोनों फंड कंप्लीटली पैसिवली मैनेज फंड्स है। तो उसमें हमें जो हम जो इन्वेस्ट करते हैं ये कंप्लीटली पैसिव फंड में करते हैं और हम अपने खुद के फंड पे भी इन्वेस्ट करते हो और सब मिला के इसका कॉस्ट रहेगा करीबन 1%। ऑलराइट, लेकिन अब जैसे कि हमने प्रतीक जी शुरुआत में जिक्र किया और आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, बाजार की जो चाल है वो लगातार रफ्तार पकड़ चुकी है। अब ऐसे माहौल में एक पैसिव फंड ऑफ फंड लॉन्च करने के पीछे क्या मंशा रही होगी आपकी? हाँ जी। तो आप अगर देखोगे आज का जो ये माहौल है, आज इक्विटी ऑल टाइम हाई पे है। आज आप देखोगे तो इंटरनेशनल इक्विटी भी ऑल टाइम हाई पे है। गोल्ड 2020 का बहुत बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास था और डेट इनका इंटरेस्ट रेट जो भी है वो भी बहुत लो है और लोग अभी बोल रहे हैं कि वो शायद बढ़ सकता है आगे।
तो ये माहौल में बहुत ही डिफिकल्ट है पैसे डालने का आपके इन्वेस्टमेंट में या फिर स्टॉक मार्केट्स में। इसलिए ये जो मल्टी एसेट सोल्यूशन है, जो चारों एसेट क्लास में आप पैसे दे रहे हो, उसका बहुत ही फायदा रहता है। अगर आप देखोगे लास्ट 30-40 सालों में ये चारों के चारों एसेट क्लास साथ में नहीं गिरते और फिर साथ में नहीं ऊपर भी जाते हैं। तो अगर से कल इक्विटी गिरता है या फिर डेट गिरता है या फिर गोल्ड गिरता है, आपके पास चारों एसेट क्लास एक ही फंड में रहते हैं, उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बहुत ही स्टेबल रहता है और आपको पोर्टफोलियो में बहुत सारा डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि आप चारों एसेट क्लास में इक्वली आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो सोल्यूशन है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के। जी, आपने तो बिल्कुल ये सही में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी जी प्रतीक जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आप एक चेक लिखिए, चाहे आप एक मुश्त अमाउंट डालें या आप एसआईपी करें, और उसमें आपको एक्चुअली 4 फंड्स का और 4 अलग एसेट क्लासेस का एक बार में ही फ़ायदा मिलता है। और आपको ना 4 एसआईपीज मेंटेन करने हैं, ना अलग अलग तरीके से आपको फ़ंड चूज़ करना है। तो इस पैसिव फंड में आप एक बार पैसा डालिए या हर महीने डालिए और आप 4 एसेट क्लासेस खरीद पाएंगे। अगर आपका जो रुझान है वो अग्रेसिव है तो आप 50% या 60% इक्विटी वाला फंड ऑफ फंड ले सकते हैं, और अगर आपका कंजर्वेटिव अप्रोच है तो आप 30 से 40% इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं। बाकी डेट और गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में भी सम्मिलित होगा। एक बार बताइए ओसवाल साहब, ये राय तो आपने दी पैसिव फंड्स ऑफ फंड्स पर, बाजार पर आपका क्या रुझान है? ये तो बहुत बढ़िया है कि आप एक ही चेक लिखिए और आपको ये 4 फंड्स खरीदते हुए दिखेंगे। प्रतीक जी, मेरा सवाल ये है, इसके अंडरलाइन, इस फंड के अंडरलाइन फंड कौन कौन से होंगे? किस तरह से आपने जो है पोर्टफोलियो बनाया है? और अग्रेसिव और कंजर्वेटिव, अगर मैं आसान भाषा में दर्शकों के लिए समझना चाहूँ तो ये किस तरह से 2 रणनीतियां अपना सकते हैं? हाँ जी, हाँ, तो ये जो हमारा फंड ऑफ फंड है, ये चार फंड में इन्वेस्ट करता है। तो एक है आपका ये निफ्टी 500 फंड, जो है पूरा इक्विटी मार्केट कैप का एक जो सिंगल फंड है, एक मल्टी कैप फंड है, जहाँ पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का आपको एक्सपोजर एक ही फंड में मिलता है। और इसमें तो ये एक फंड है। डेट में आपको एक जीसेक फंड मिलता है। जीसेक में क्या एडवांटेज है कि वहाँ पे आपको क्रेडिट रिस्क का आपको फायदा, आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आपको आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू रिस्क फ्री रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो वो आपका डेट पोर्शन है। आपका इंटरनेशनल पोर्शन में होता है S&P 500। S&P 500 विश्व का सबसे लार्ज, सबसे बड़ा इंडेक्स है, सबसे बहुत ही आई वुड से मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स फंड है। और हमने एक्चुअली लास्ट ईयर लॉन्च किया था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है वो फंड का। तो वो आपका इंटरनेशनल इक्विटी का पोर्शन है। और लास्ट है गोल्ड। गोल्ड मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मोर देन अच्छा इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड में क्या होता है, जब इक्विटी मार्केट्स का परफॉर्मेंस बुरा रहता है तब गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो वॉलेटिलिटी को जो गोल्ड से मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये 4 एसेट क्लास मिला के आपका ये जो फंड होता है। और अगर आप देखो, हमारे 2 ऑप्शन है, अग्रेसिव और कंजर्वेटिव। अगर इन्वेस्टर्स को ज्यादा अग्रेसिव ऑप्शन लेना हो तो उनका एलोकेशन इन इक्विटी में ज्यादा रहेगा, तो आपके रिटर्न्स भी उसकी वजह से ज्यादा ही रहेंगे। और अगर इन्वेस्टर्स को ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, अगर इन्वेस्टर्स को सेफ रहना है, तो उनके लिए कंजर्वेटिव ऑप्शन भी है, जहाँ पे आपको मतलब ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, आपको रिटर्न भी थोड़े कम आएंगे। लेकिन हमने देखा है कि लास्ट 15-20 सालों में रिटर्न बहुत ही अच्छा है। कंजर्वेटिव ऑप्शन में भी बहुत अच्छा है। तो ओसवाल साहब, ये एक मैं क्लैरिफिकेशन और देना चाहता हूं आपकी तरफ से कि ये जो 4 फंड्स हैं जिसमें निवेश करेगा ये पैसिव फंड ऑफ फंड, इनमें से 3 मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अपने फंड्स होंगे और एक जो गोल्ड फंड है वो दूसरी एएमसी का होगा, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई एएमसी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ओसवाल साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो गोल्ड, हम तो मोतीलाल ओसवाल के पास एक गोल्ड फंड नहीं है, तो उसके हिसाब से हम आईसीआईसीआई के गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करेंगे। जी, अच्छा, एक बात और क्लैरिफाई कीजिए, टैक्स के हिसाब से मेरे ख्याल से पैसिव फंड्स ऑफ फंड्स जो हैं उनको एक और ऊपर पायदान पे रखा जाता है इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले। इनको डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर इस पर आप कुछ रुझान डालें अपना तो। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे इक्विटी फंड्स का टैक्सेशन और डेट फंड्स का टैक्सेशन बहुत ही अलग रहता है। लेकिन ये जो 2 फंड्स हमारे पास है, ये फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर के मुताबिक ये इन्वेस्ट करते हैं। और उसके मुताबिक ये दोनों फंड्स अग्रेसिव एज वेल एज कंजर्वेटिव का टैक्सेशन डेट टैक्सेशन के मुताबिक होगा। तो अगर आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट करते हो तो इसके स्लैब थोड़े ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप 3 सालों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन्फ्लेशन और या फिर इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे आपका टैक्स बहुत ही घट जाता है। तो ये टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से दोनों फंड ये तो डेट टैक्सेशन के मुताबिक रन हो रहे हैं।
इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो मिनिमम 3 to 5 इयर्स का आप होराइजन आपको होना चाहिए 2 फंड्स के लिए। टैक्सेशन के लिहाज से तो फायदा है, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है, डिजिटल पार्टनर आपके ग्रो ऐप हैं, तो आपने एक फंड में जिसमें लोग पैसे डाल सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, उसका फैसला वो बस एक क्लिक पर कर सकते हैं, एक ऐप पर जाकर फंड को खरीद सकते हैं। इसके पीछे सोच क्या है और क्या आपको वाकई लगता है कि डिजिटल का पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है कि लोग अपने निवेश का फैसला बस एक क्लिक पर कर रहे हैं? हाँ जी, आज अभी आपने देखा हो कि डिजिटल मतलब पूरा ये जो डिजिटल सेगमेंट है ये बहुत ही बढ़ गया है लास्ट 1 सालों में। कोविड के हिसाब से आई थिंक बहुत सारे लोग अभी डिजिटल सॉफ्टवेयर, डिजिटल टूल्स, एप्स यूज करना उन्होंने चालू कर दिया। और हमारे हिसाब से हमने भी जो आई थिंक हमारे जो इनफ्लोज आते हैं, इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने NFO किया था जो 100% डिजिटल था। तो मेरे हिसाब से ईज ऑफ यूज बहुत ही बढ़ गया है डिजिटल टूल्स के हिसाब से। इसलिए बहुत ही इन्वेस्टर जो पुराने जमाने में फॉर्म फिल करके इन्वेस्ट करते थे, आज बहुत ही आसानी से ऐप में एकदम 1 क्लिक में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो मतलब वो जो बैरियर है इन्वेस्टमेंट का बहुत ही कम हो गया। सो मेरे हिसाब से मैं बहुत ही मतलब शंका रखता हूँ कि ये सेगमेंट बहुत ही बढ़ जाए और इसके वजह से और इन्वेस्टर्स आ सके ये इंडस्ट्री में। चलिए, तो फिलहाल ये आपके सामने चर्चा हुई पैसिव फंड्स ऑफ फंड्स की जो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किया है। आपके सामने ये 5 मार्च तक खुला रहेगा और यहाँ पर आपको पैसा डालना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल बट इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप 4 अंडरलाइंग फंड्स में सिंपल एक निवेश करके या SIP करके फ़ायदा उठा सकते हैं और साथ ही साथ लंबी अवधि में इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट टैक्स रिटर्न्स के दौरान मिलता हुआ दिखेगा। निवेश की अवधि होगी कम से कम 3 से 5 साल। चलिए, फिलहाल इस सेगमेंट को यहीं निपटाते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए फ़ायदेमंद फंड्स के साथ। एक से एक बढ़िया आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे आपके फंड पोर्टफोलियोज पर। हमारे साथ जुड़ेंगे फिरोज़ अजीज़ साहब जो कि बहुत ही जाने माने एडवाइज़र हैं फंड्स के लिए। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फायदेमंद फंड्स में, और शो के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं जहां पर देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी CEO फिरोज अजीज। फिरोज, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड में। और शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ। पहले दर्शक लुधियाना से जसबीर सिंह फोन लाइन पर हैं और इन्होंने 2 फंड में SIP कर रखी है। नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैम बढ़िया, आप ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा बताइए, एक्सिस ब्लू चिप फंड लिया है, PGIM इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लिया है, कितने महीनों से या सालों से आप निवेश कर रहे हैं इसमें? मैम यही कोई जून से कर रहा हूँ। जून से कर रहे हैं, और कितना समय देना चाहेंगे दोनों फंड्स को? अभी 4-5 साल तो मैं। कोई खास लक्ष्य है जिसके तहत आपने ये 2 फंड्स चुने और निवेश के बारे में सोचा? एक्चुअली मैं घर लेना चाहता हूँ। घर लेना चाहते हैं, कोई खास कॉर्पस जो इकट्ठा करना चाहते हैं जहन में अभी तक डिसाइडेड है? नहीं मैम। चलिए, कितने का घर लेंगे वैसे 4-5 साल बाद? अभी कोई माइंड में सोचा नहीं। अभी कुछ भी माइंड में नहीं है। तो फिरोज, जसबीर जी को घर खरीदना है 4 से 5 साल के बाद और इन्होंने एक्सिस ब्लू चिप PGIM इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लिया हुआ है। 1000 की SIP कर रहे हैं, यानी 2000 की SIP हर महीना। फंड सिलेक्शन पे आपकी राय है सबसे पहले? आई थिंक दोनों स्कीम्स, कविता जी, एक्सिस ब्लू चिप बहुत अच्छी स्कीम है। लास्ट 2 महीने से अंडर परफॉर्मेंस है, बट उसके जो 30 स्टॉक का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है उसमें 10 स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए हैं, इसीलिए उसका परफॉर्मेंस थोड़ा स्लिप हुआ है, बट आई थिंक इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म बेट। PGIM की जो इंडिया अपॉर्चुनिटी स्कीम है उसमें बदलाव की जरूरत है। कोटक एमर्जिंग इक्विटीज एक अच्छा स्कीम है जो एक्सिस ब्लू चिप को कॉम्प्लीमेंट करने की क्षमता रखता है। सो दैट विल बी वन स्मॉल चेंज। जसप्रीत जी, आप PGIM इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड को बेचिए और उसकी जगह कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड में निवेश कीजिए। एक्सिस ब्लू चिप फंड फिरोज अजीज साहब को बहुत पसंद आता हुआ दिख रहा है और ये आपको दोनों फंड्स बहुत बढ़िया रिटर्न देते हुए दिख सकते हैं अगले 4 या 5 वर्षों में। अजीज साहब, हमारा अगला सवाल एक SMS द्वारा है। सौरभ अग्रवाल साहब ने दिल्ली से लिखा है, उम्र है उनकी 40
और वो SIP शुरू करना चाहते हैं महीने दर महीने 2,000 रुपए का, कौन से 2 फंड्स में वो निवेश कर सकते हैं? शैलेंद्र जी, जैसे ये 40 की उम्र तक पहुंचे हैं और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, तो जब भी कोई निवेशक शुरुआत करता है, मेरा एक स्ट्रांग बिलीफ है कि उसका इनिशियल एक्सपीरियंस डिफाइन करता है उसकी फ्यूचर जर्नी के लिए। तो लार्ज कैप स्कीम्स में रहना चाहिए उनको। लार्ज कैप स्कीम में एक्सिस ब्लू चिप जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। मेरा एसेट लार्ज कैप, दोनों स्कीम्स लास्ट 1 क्वार्टर से इतनी राइज नहीं हुई है, बट इनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ये 2 स्कीम्स, अगर तीसरी स्कीम से चुनाव करना है, छोटी स्कीम है कैनरा रैपिको ब्लू चिप, ये सिर्फ 1300-1400 करोड़ की स्कीम है, उसमें जो फंड मैनेजर की एजिलिटी है बहुत ज्यादा है, तो परफॉर्मेंस इसमें फ्यूचर में ज्यादा अच्छा लगता है। तो 3 में से कोई भी 2 का चुनाव जरूर ये कर सकते हैं शैलेंद्र जी। चलिए, शो का आखिरी सवाल मनीष सुतार का SMS के जरिए लेते हैं। इन्हें अपने 8 साल के बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए निवेश रणनीति अपनानी है, तो इन्होंने हालांकि कितना निवेश कर पाएंगे और क्या इनका लक्ष्य है उसको लेके डिटेल्स हमें नहीं दी हैं, लेकिन फिरोज बताएं शुरुआत कैसी हो? आई थिंक कविता जी, इस सवाल में सब दर्शकों के लिए एक बेंचमार्क रखना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से एक बच्चे की पढ़ाई के लिए, जो भी फ्यूचर सेविंग्स के लिए 5 इयर्स आउटर लिमिट होना चाहिए मेंटली फ्रॉम अ बेंचमार्क स्टैंड पॉइंट। 8 इयर्स हो गए, विच इज गुड, बट अगली शुरुआत हो रही है, तो पॉइंट 1। पॉइंट 2, आई थिंक बच्चे की जो पढ़ाई होगी और फ्यूचर होगा उसके लिए ज्यादा स्कीम्स की जरूरत पड़ती है। तो लार्ज कैप से बियॉन्ड जाना चाहूंगा। 2 कॉन्ट्रेरियन स्कीम्स हैं जो थोड़ा फ्यूचर परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर लगता है। सो एक्सिस ब्लू चिप, मिरा एसेट लार्ज कैप, कैनरा ब्लू चिप, तो ये हमने डिस्कस की थी। HDFC फ्लेक्सी कैप एक लार्ज स्कीम में अंडर परफॉर्म कर रही थी, बट उसका रिवर्सल चालू हो चुका है। फ्रैंकलिन ब्लू चिप, ये 2 स्कीम्स वुड बी द कॉन्ट्रेरियन स्कीम। और एक मिड कैप स्कीम DSP मिड कैप की आप रखें और ज्यादा डिवर्सिफाई करके करें, और जब भी SIP बढ़ाने का मन हो तो इन्हीं 6 स्कीम्स को ऐड करें और 1.5-2 साल बाद वापस रिव्यू करें 6 स्कीम्स। चलिए अजीज साहब, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने 7-8 बहुत अच्छे फंड्स का नाम लिया। इनमें आपने मिड कैप का एक अच्छा तड़का लगता हुआ देखा, लार्ज कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप फंड्स की बात की, लेकिन फ़िलहाल समय समाप्त हो चुका है फ़ायदेमंद फंड्स का। इस शो को यहीं समेटते हैं। अजीज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी बेहतरीन और इतनी बढ़िया राय दी इतने कम समय में। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, इसी के साथ फायदेमंद फंड में हमें भी इजाजत दें, इस वादे के साथ कि सोमवार को बुधवार को ऑनलाइन आपसे मिलेंगे और आपके सवालों का निवारण करेंगे। शाम को 4:30 बजे जुड़िएगा सोशल मीडिया पर हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।